So, alright, दोस्तों, hello everyone, myself सौम्या व्यास. I hope you are doing great and राधे राधे. सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सुबह उठ के बैठ गई थी क्योंकि काफ़ी ठंडी का मौसम हो गया है ना, तो एकदम से ना नहाने की और सुबह सुबह ना काम करने की इच्छा नहीं होती है. थोड़ा सा वार्म अप कर लो खुद को और थोड़ा सा सोच लो पूरा दिन कि क्या करना है, प्लान कर लो तो बहुत अच्छा लगता है. तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी. फिर ये देखो, एस्पिरेंट लाइफ में ना बिल्कुल केयर नहीं हो पाती है. और फिर उसके बाद में मैंने अपना डेली रूटीन स्टार्ट किया और सबसे पहले ब्रश किया. फिर उसके बाद मैंने ना बीच में सोचा था कि मैं नहाया नहीं करूँगी सुबह, पर फिर मुझसे रहा ही नहीं जाता है नहाए बिना. तो मैंने आज देखिए ये इनर भी पहन ली है क्योंकि ना ठंड बहुत पड़ने लगी है, तो इनर पहनना बहुत ज़रूरी है. तो मैंने इनर भी पहन ली ताकि ठंड बिल्कुल भी ना लगे मुझे. और ये वाली जैकेट ही मैं पहन लूँगी क्योंकि ये थोड़ी सी पतली है और ज़्यादा मोटी भी नहीं है, ज़्यादा पतली भी नहीं है, तो इसको ना अच्छा रहता है, ईज़ी लगती है पहनने में. फिर उसके बाद में मैंने चाय पी, नाश्ता किया. और मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत टाइम बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है क्योंकि ब्लॉग मैं बना ही नहीं पा रही हूँ. आप लोगों को मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि मेरा जो RPF SI का एग्ज़ाम है वो एकदम आने ही वाला है दिसंबर में. तो इस वजह से ना मेरे को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था ब्लॉग. और अभी मैं खा रही हूँ पोहा और मिलता है थोड़ी देर बाद लाइब्रेरी में. 8 बजे में अभी 10 मिनट बाकी है, तो मैं 8 बजे लाइब्रेरी पहुँच जाऊँगी. तो सीधा लाइब्रेरी चल के आपको मिलती हूँ. मुझ तो इतनी ठंडी लग रही है ना, बाहर जा रही हूँ ऊपर. चलिए लाइब्रेरी चलता हूँ. मैंने उठा लिया पानी की बोतल और आज मैं जा रही हूँ फुल पैक करके. और करेक्ट 8 बजने में भी 5 मिनट भाग के मैं पहुँच के लाइब्रेरी सीधा. सबसे पहले या तो टेस्ट लगाऊंगी या फिर मैथ्स की क्लास लूँगी. दोस्तों, जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं पहले से, और जो लोग ये भी जानते हैं कि मैंने MPPSC की प्रिपरेशन कर भी रही हूँ. और इस वजह से ना आप लोग मुझसे बुक लिस्ट पूछते रहते हैं. तो MPPSC प्रीलिम्स के लिए मैंने एक बुक लिस्ट रेडी कर ली है, तो वो आपको आज या कल में मैं अपलोड कर दूँगी. तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगे. आप लोग किसी भी बुक को ऐसे ही मत लेना. हालांकि मैंने बहुत सोच कर बुक लिस्ट बनाई है, पर आप लोगों को फिर भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जब भी किसी की भी बुक लिस्ट देखें तो उस बुक को ऐसे ही ना उठा के लेके आए, क्योंकि कई बार ना सबकी पढ़ने की अलग अलग, बुक्स की अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग तरीके से लिखा होता है. हमें कभी कभी समझ में नहीं आता है किसी किसी का, और किसी किसी का बहुत अच्छा समझ में आता है. तो कुछ चीज़ें डिपेंड हमारे ऊपर भी करती है, इसलिए हमें देख कर लेना चाहिए. और यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपना टेस्ट लगा लिया था और फिर उसके बाद मैं पढ़ ली थी अपनी स्पीडी करंट के लिए मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि अभी लेटेस्ट मेरा एग्ज़ाम है. आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जो ये सोचते होंगे, पर डे ये सोच रहे होंगे कि हम ना रात के 2 बजे तक पढ़ाई करेंगे या फिर हम सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करेंगे. तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो डेली यही सोचकर रात में सो जाते हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठूँगा या उठूँगी, और रात में सो जाते हैं और सुबह इसलिए नहीं उठते हैं कि ये सोच लेते हैं कि मैं रात में देर तक पढ़ लूँगा. तो ये वाली जो दुविधा है ना, ये हर स्टूडेंट्स लाइफ में होती है. तो मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, मेरे साथ भी ये बहुत दिनों तक हुआ. तो मुझे लगता था कि मेरा परफेक्ट टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पा रहा है, मैं परफेक्ट चीज़ें फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं आज का दिन तो मेरा वेस्ट ही गया, अब मैं कल से पढ़ूँगी. तो ऐसे करते ना, जब मैं पहले बहुत करती थी ऐसा, पर अब नहीं करती हूँ. अब ना आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप सुबह उठो तो आपको सुबह से ही अपना रूटीन स्टार्ट कर देना चाहिए. और एज़ पॉसिबल एज़ यू कैन, आप जितने आवर्स पढ़ सकते हो, जितनी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो वो करो. और पहले से प्लान बनाओ अपना कि आपको रात में पढ़ना है या फिर आपको सुबह उठकर पढ़ना है. एक चीज़ डिसाइड कर लेना चाहिए, रोज़ रोज़ इस चीज़ में नहीं फंसना चाहिए. कौन है ये कौन है? ये बच्चा खींच का है, ये बच्चा कौन है भैया? ए बोल दो हट, बोलो हट. जीप चढ़ाना.
का घूचा घूचा है। जानी मारेंगी। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 11:30 का और अब मैं खाना खा के सीधा लाइब्रेरी चली जाऊंगी। सुबह जब मैं लाइब्रेरी गई थी तो मैंने एक टेस्ट लगाया 1.5 घंटे का, उसका थोड़ा एनालाइज किया और 1 घंटे मैंने करंट पढ़ी स्पीडी से। तो अब मैं दोबारा जाऊंगी तो देखते हैं मैं 3 घंटे क्या पढ़ूंगी। तो सबसे पहले मैं खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को मिलती हूँ। दोस्तों वैसे तो मैं ना खाना खा के 1-2 घंटे के लिए सो जाती हूँ, पर अब जैसे मैंने नया रूटीन बनाया है ना, उस हिसाब से ना मैं फिर अब खाना खा के सोया नहीं करूँगी। मैं आ गई हूँ, 12 बज गई है, 5 मिनट लेट हो गई मैं और सीधा जा रही हूँ। लूसेंट मेरे हाथ में है क्योंकि लूसेंट लेके जा रही हूँ। तो पहले तो मैथ्स की क्लास देखूँगी, उसके बाद लूसेंट पढ़ूँगी। तो चलिए चलते हैं। आज आप लोगों ने देखा भाई वो कितनी मस्ती करने लगा है ना, उसके साथ मस्ती करने में ना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो फिर ना मैं अब जैसे मैं जाती हूँ ना खाना खाने के लिए दिन में, तो ऐसे ही इसको ऐसे करती हूँ, इसके साथ खेलती हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है मुझे। और अब मैं जा रही थी वापस से लाइब्रेरी खाना खा के, तो चलिए लाइब्रेरी में मिलती हूँ। देखिए मैं ना जल्दी जल्दी खाना खा के आ गई और फिर मैंने उसके बाद में अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मुझे ना अभी 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जो कि मेरा एग्ज़ाम है उसमें। एक उनमें से एक चीज़ है साइंस। तो साइंस के लिए ना मैं कर रही हूँ अभी फ़िलहाल लूसेंट, तो मैंने नई लूसेंट ली है। तो साइंस में ना काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हुई हैं न्यू लूसेंट में, तो इसलिए न्यू जो लूसेंट है ना उससे पढ़ना ठीक है। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी अपना सेकंड टेस्ट। अभी एफएलटीज़ मेरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो मैंने 2 टेस्ट लगाना प्रेफर कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। 8-10 दिन की बात ही है, फिर उसके बाद में ना पढ़ाई एकदम बैक टू द रूटीन आ जाएगी। तो फिर एमपीपीएससी का भी पढ़ने में ईजी हो जाएगा। फिर मेरे पूरे दिन की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी और मैं आ गई थी मंदिर। और यहाँ पर देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना भगवान जी। तो मैंने थोड़ी थोड़ी सी क्लिप सारे भगवान जी के लिए, देखिए ये भगवान जी बहुत सुंदर लगे। भगवान के मंदिर जाके ना एक अलग ही फीलिंग आती है, मतलब थोड़ी शांति मिलती है ना। दुनिया में इतना कुछ हो रहा है पर वहाँ पे जाके ना सब कुछ भूल जाते हैं, सब बहुत ऐसे शांत शांत सा फील होता है। फिर बस यहाँ पर मिल गए थे पंडित जी, तो वहाँ पे थोड़ी सी हमने बात करी ना, फिर लेट हो गया। फिर मैंने बनाई अपने लिए खिचड़ी, सब लोग शादी में गए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।